नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सबों को बिहार एस्टेट री एग्ज़ाम के लिए जो अभी मटेरियल में आपको क्लास 9वीं और 10वीं के हिंदी साहित्य पुस्तक से आपके पास उपलब्ध करवा रही हूँ। तो आज क्लास 9वीं के पुस्तक से ली हुई पार्ट 4 को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है लाल पान की बेगम और उसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले लेखक के बारे में परिचय देंगे और उसके बाद आपको लाल पान की बेगम जो कहानी है वह उसके बारे में हम बहुत ही चर्चित और पॉपुलर कहानी है, उसके बाद में हम आप सबों को बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं लेखक की परिचय के बारे में। यह लेखक फणीश्वर नाथ रेणु बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, जिनका जन्म बिहार के औराई हिंगना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में 4 मार्च सन 1921 को हुआ। रेणु जी ने अपने जीवन में सिर्फ एक कवि ही नहीं बल्कि इन्होंने 1942 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई थी और भी बहुत सारे कार्य करने का प्रयास किए। वो आजीवन संघर्षरत रहे थे। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि भी प्राप्त किए थे। पद्मश्री की उपाधि का त्याग कर दिया था। रेणु जी को महिला आंचल, उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं महिला आंचल, उसमें उन्हें बहुत ही चर्चित रहे थे। महिला आंचल, पढ़ती पड़ी कथा, दीर्घतपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, उनके द्वारा रचित उपन्यास ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी धूप, कहानी ऋण जल धन जल, वन, तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व संस्मरण जो नेपाली क्रांति कथा, रिपुताज आदि है। कवि रेणु जी का देहांत सन 1977 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई। उन्होंने देश के लिए भी कार्य किए और अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे कहानी रचे हैं, उपन्यास, संस्मरण, रिपोर्टाज, जिनको पढ़ करके आज भी वह लगते ही नहीं कि हमारे बीच नहीं है। ऐसे महान कवि के बारे में आज जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज उनके द्वारा रचित हम एक जो कि बहुत ही चर्चित लाल पान की बेगम कहानी है उसको पढ़ेंगे। आज हम लोग इस कहानी, जो प्रस्तुत कहानी है लाल पान की बेगम, वो ग्रामीण परिवेश की कहानी है और नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेसे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग नाग की तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। उसकी जीवंत वानगी है और लाल पान की बेगम है। तो आज दोस्तों, हम आप सबों को इन्हीं के बारे में बताएंगे कि आप सबों को यह कहानी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह ग्रामीण जीवन परिवेश पे आधारित है। गांव के लोग अभी भी उनके मन में यही सब बातें होती है। तो चलते हैं इस कहानी की ओर। लाल पान की बेगम जो है, मैंने अभी आपको बताया है, इसकी लेखक, इनकी जो रचयिता है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। यह क्या है? यह एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ी एक चर्चित कहानी है, बहुत ही पॉपुलर कहानी है। इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण के सुख दुख के चित्र को बड़ी खूबी के साथ अंकित किया है। किस प्रकार से सुखी जीवन में इंसान को क्या कितनी खुशी मिलती है, या फिर जब उन्हें दुखी होता है या दुख झेलनी होती है तो उनके पास कितना चिड़चिड़ापन होता है, यह दोनों जीवन के बारे में उन्होंने बखूबी बताया है इस कहानी में। इस कहानी की जो नायिका है वह बिरजू की माँ है। कौन है? यह भी इम्पोर्टेंट है, बिरजू की माँ है। इसकी जो नायिका है, जो प्रमुख पात्र है, वह है बिरजू की माँ।
कहानी के प्रारंभ में उसे एक झगड़ालू तथा क्रोधित मनस्थिति वाली महिला के रूप में दिखाया गया है। इस कहानी की बात कर रही हूँ मैं। कहानी के प्रारंभ में उसे क्या बताया गया है? झगड़ालू, यानी कि बहुत ही गुस्सा वाली, या फिर जो लड़ाकिन बोलिए अपने शब्दों में, वो एक दूसरे से झगड़ने वाली। तो उनके प्रारंभ में एक झगड़ालू तथा क्रोधित मनस्थिति, जिन्हें बहुत क्रोध, अति क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ऐसे महिला के रूप में दिखाया गया है। उसके पति ने उससे पहले ही कथा कहा था कि आज शाम को, उनके पति क्या कहा था कि आज शाम को हम लोग पूरे परिवार के साथ बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाएंगे। उनके पति किसान होते हैं और उनके पास बैल होता है, वह काम करने जाते हैं। और आज उन्होंने क्या कहा है कि पूरे परिवार को कहाँ ले जाएंगे? गांव नाच दिखाने। पास में एक बलरामपुर गांव है, वहां का नाच दिखाने। किस चीज पर बैठाकर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। बैलगाड़ी पर बैठाकर। बैलगाड़ी पर। तो यह क्वेश्चन होता है कि विरजू किस चीज पर बैठाकर विरजू की माँ को या उनके पूरे परिवार को नाच दिखाने ले गया था। तो आपको बताना होगा बैलगाड़ी पर। तो याद ध्यान में रखना है। तो उन्हें किस चीज पर? परिवार के साथ बैलगाड़ी पर बिठाकर कहाँ नाच दिखाने जाएंगे? बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाएगा। उस दिन मीठी रोटी बनेगी। मीठी रोटी मीन्स गुड़ या शक्कर डाल करके रोटी बनाई जाएगी। परिवार के सभी लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर नाच देखने चलेंगे। सच भोली भाली बिरजू की माँ काफी उल्लासित मन स्थिति में आज के इस नाच देखने की तिथि और समय की प्रतीक्षा में थी। यानी उन्हें बेसब्री से इंतजार था कि हम कब ऐसा, मीन्स जैसे हम ही लोग कोई प्लानिंग करते हैं कि उस प्लानिंग में अगर वो सक्सेस अच्छे से नहीं होता है तो कितना गुस्सा आता है, कितनी नाराजगी होती है। तो इसी प्रकार से बिरजू तो बोल दिए थे उन्हें तैयार रहने के लिए। इस दिन को हम लोग सभी मिल करके जाएंगे और फिर क्या बनेगा? मीठी रोटी बनेगी खाने में। और पूरे परिवार के लोग कहाँ जाएंगे? बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर नाच देखने चलेंगे। सहज भोली भाली बिरजू की माँ काफी उल्लासित मन स्थिति में आज की इस नाच देखने की तिथि और समय की प्रतीक्षा में थी। अब वही दिन और समय आ गया था, यानी कि मान लो कि आज ही है। अब सभी लोग नाच देखने जाएंगे, लेकिन उस दिन होता क्या है आप लोग अच्छे से सुनो। सरल हृदय बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर मीठी रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। समय निकलता जा रहा था। बिरजू के बाप के पास बैल तो है पर गाड़ी नहीं है। गाड़ी उसे मांगने के लिए पास के गांव जाना पड़ा। यानी कि वह गाड़ी मांगने के लिए पास के गांव आया है। उसके लौटने में अनावश्यक विलंब हो रहा है। यानी कि कहीं पास गया है मांगने में और आने में उसे थोड़ी देर हो रही है। उसका जो भी रीजन हो, लेकिन उसे आने में देर हो रही है। तो बिरजू की माँ अब सब्र खो रही है, यानी कि उसे इंतजार नहीं हो रहा है और पूरे गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसके घर में एक मखनी बुआ है। और मखनी बुआ क्या करती है ना, उसको ताना मारती है, क्योंकि यह लोग सभी तैयार होकर के बैठे हैं और उसके लौटने में अनावश्यक जो विलंब हो रहा है। तो बिरजू की माँ अब सब्र खो रही है। उसकी प्रतीक्षा की मन स्थिति अब क्रोध और खीज में बदल गई। यानी कि उसकी प्रतीक्षा कर ली है, लेकिन अब जो इंतजार है वह बहुत ही क्रोध और खीज में बदल रही है। वह सौहाइन के यहाँ से गुड़ लेने और वहां से लौटी अपनी बेटी चंपिया पर यूं ही बिगड़ने लगती है। मखनी बुआ की पुकार भरी आवाज पर झल्लाकर उसे भला बुरा कह बैठती है। इस गुस्से की मन स्थिति में वह बेटे बिरजू की वही बंदी अपने बागर को भला बुरा कह बैठती है। अब बिरजू की माँ तुनुक मिजाजी है, यानी कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वह गुस्से की उस मन स्थिति में अपने दोनों बच्चों को डांट फटकार कर भूखे सोने की क्रोध भरी आज्ञा देती है। यानी कि गुस्से में बोलती है कि जाओ तुम लोग अब सो जाओ, भूखे ही सो जाओ। वह अपने पति को भी कोसने लगती है।
उसका भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला है। अपने अपने भाग्य को भी वह टुकराती है कि हम मेरा भाग्य ही खराब है कि ऐसा गोबर गणेश उसे पति मिला है। उसे कौन सा सुख मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र बिता दी उसने। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी है। उसके कसम ने उसे रह रहकर अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। वह भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। कुछ ही देर में बिरजू का बाप बैलगाड़ी लेकर आता है। बच्चे अपनी माँ के साथ तो प्रतीक्षा में थे ही। बिरजू का बाप अपनी पत्नी से इस विलंब का कारण बताता है और उसे नाच में चलने के लिए तैयार कर लेता है। यानी कि उसे रीजन बताता है कि क्या कारण है जिस कारण से उसे इतना लेट हुआ। लेकिन बिरजू की माँ को गुस्सा जल्दी आता था, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, तुरंत समझ लेती थी। तो बिरजू कि जब पिता ने उसे तैयार होने को कहा तो फिर से वह तैयार हो जाती है। बिरजू की माँ सरल हृदय महिला थी। उसका क्रोध तुरंत काफूर हो जाता है। उसका क्रोध क्या हो जाता है? यानी कि तुरंत उसका क्रोध शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बिरजू का बाप उसके उस रूप को एकाटक देखता रहता है, मानो वह लाल पान की बेगम हो। चलने के क्रम में बिरजू की माँ गांव की कुछ बहुओं को भी जो उसे डाह करती है बैलगाड़ी पर बैठा ले जाती है। उसके मन में किसी तरह का किसी के लिए कोई मैल नहीं रह जाता। उसके मन में कोई लालसा भी अब नहीं है। यानी कि वो दिल की बहुत साफ सुथरी है, बहुत अच्छी है। तो जब उसके पति बैलगाड़ी लेकर के गांव से लौटता है और रीजन बताता है कि उसे क्यों विलंब हुआ, तो वह जब रीजन बताते हैं तो फिर क्या होता है, उसकी बिरजू की जो माँ है वह मान लेती है और बहुत उसका दिल बहुत साफ है। वह तुरंत जाने को तैयार भी हो जाती है। सिर्फ खुद नहीं जाती, अपने ही परिवार नहीं, आस पड़ोस की कुछ बहू पतोहू जो थी, पतोहू बहू को ही बोला जाता है, तो आस पड़ोस की कुछ औरत जो उसकी साथ देती थी, हमेशा ताने मारती थी, तो उसको भी साथ ले करके चलती है। क्या करने के लिए? तो उसे नाच गाने दिखाने के लिए। कहाँ जाना है उन लोगों को? कहाँ जाना है? मैंने अभी आप सबों को बताया है कि उन्हें बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाया जाएगा। कहाँ जा रहे हैं बिरजू के पापा? किस चीज पे लेकर जा रहे हैं? तो बैलगाड़ी पे। कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो बलरामपुर। क्या करने जा रहे हैं? तो नाच दिखाने के लिए। कौन कौन सवार है? तो बिरजू की माँ, बिरजू के पापा और आस पड़ोस के भी कुछ लोग, बहू पतोही, जो उन्हें ताने मार करके सुनाते थे हमेशा की। तो यह जो कहानी है, इस कहानी तो हमें यही समझ में आ रही है कि बिरजू की माँ जो है बहुत ही तनुक मिजाजी है। उसकी जो बुआ है मखनी फुआ, वह हमेशा उसे कुछ ऐसी पनभरनियों की से बिरजू की माँ को बहकी हुई बात कह डालती थी, जिसके कारण उसकी माँ हमेशा खिलजी हुई रहती थी, जो हमेशा चीखती चिल्लाती थी। उसकी माँ वह कुछ बोलती नहीं थी, लड़ाकिन नहीं थी, लेकिन लोग उसे लड़ाकिन मानती थी। और वह उस दिन, जिस दिन उन्होंने यह सीन देखने के लिए जाने की बात की, उस दिन क्या हुआ था? मीठी रोटी बनी थी उसके घर में। और क्या हुआ था? शकरकंद उबालकर, शकरकंद के छिलके छील करके, और क्या बनाया गया था? मीठी रोटी पेट भर करके सारे लोग खाए थे। और खाने के बाद कहाँ गए? खाने के बाद सभी लोग नाच देखने के लिए। किस चीज पर बैठ करके? तो बैलगाड़ी पर बैठ करके। कितना मजा आया होगा। सभी ठाके मार करके हंस रहे थे। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहों को देखा और उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से करवे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। करवे तेल, जो हम लोग सरसों के तेल को बोलते हैं करवे तेल, और लठवा सिंदूर की गंध आ रही। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आ गई। उसने कपड़े की
गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दूधी की लता फूली है तो कहीं जंगी की पतों ने एक बीड़ी सुलगा कर विरजू की माँ की ओर बढ़ई। विरजू की माँ को अचानक याद आ गई चंपिया की। सुनरी लड़ेना की बीबी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही तो गांव के वेस्कोप का एक गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई है। चारों ओर गौने की साड़ी की खसमसमाहट जैसी आवाज होती है। विज्जू की माँ के माथे में मांग टीकी पर चांदनी छिटकती है। उसकी माँ क्या पहनकर जाती है? मांग टीकी। अच्छा, अब एक वैस्कोप का गीत गा तो चंपिया डरती है काहे? जहां भूल जाएगी। तो विज्जू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली और लाल साड़ी की झिलमिल किनारी मांग टीका पर चांद। विज्जू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं है, उसे नींद आ रही है। यानी कि दोस्तों इस स्टोरी में यही है कि विरजू की माँ जो है वो काफ़ी अच्छी है। उसके मन में किसी तरह का किसी के लिए कोई मैल नहीं रह जाता, उसके मन में कोई लालसा नहीं रहता और बहुत ही अच्छी है। तो यह जो लाल पान की बेगम है वह एक कहानी है और बहुत ही पॉपुलर है। आप लोग अवश्य सुने दोस्तों। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। जो अभी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि दोस्तों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।